हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 5 को पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसका नाम है हम लोग का अर्थव्यवस्था और आजीविका। ये हम लोग का वन शॉट वीडियो आएगा। इससे हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो 2026 में एग्जाम देने वाला बच्चा है उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग वन शॉट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो किताब का मुख्य बात है उसको हम लोग लेते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर का परिचय क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं पहले, ठीक है। तो यह अध्याय बताता है कि ब्रिटिश शासन के समय भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था मतलब क्या हो रही है, इकोनॉमी और लोगों की आजीविका, लाइवहुड कैसे बदल गई। पहले भारत का कपड़ा उद्योग और कृषि में आगे था। पहले क्या था बाबरे, जब हम लोग को अंग्रेज गुलाम बनाया था उससे पहले क्या था बाबरे, भारत कपड़ा उद्योग और कृषि में बहुत आगे था। लेकिन अंग्रेज की नीतियों से किसानों, बुनकरों और मजदूरों की स्थिति बिगड़ गई। धीरे धीरे पारंपरिक उद्योग धंधे खत्म होने लगे और लोग गरीब और वो बेरोजगार से जूझने लगे, है ना बाबरे। मुख्य बिंदु क्या है बाबरे, अंग्रेजों से पहले की अर्थव्यवस्था, ये ध्यान से समझते हैं। तो भारत कपड़े का सबसे बड़ा निर्यातक था जब अंग्रेज हम लोग को गुलाम नहीं बनाया था तब। ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, बनारस, मुरादाबाद आदि जगह कपड़ा उद्योग के केंद्र थे। किसान कृषि से अपनी जरूरतें पूरी करते थे, है ना। अंग्रेजों का आगमन और बदलाव, जब अंग्रेज आया तब क्या हुआ अरे, अंग्रेज जब आया तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कच्चे माल का सप्लायर और तैयार माल का बाजार बना दिया। भारतीय उद्योग धंधे, खासकर कपड़ा उद्योग चौपट हो गए। ब्रिटिश मशीन से बने कपड़े सस्ते थे, इसलिए भारत में बिकने लगे। अभी भी चाइनीज़ का सामान ज़्यादा बिकता है यहाँ पे, चाइना का सामान, इंडिया का सामान नहीं बना पाता उतना अच्छा। बुनकरों की दुर्दशा, भारतीय बुनकर बेरोजगार हो गए। कुछ ने खेती शुरू की, कुछ मजदूरी करने लगे। कई बुनकर भुखमरी के शिकार हो गए। किसानों की हालात, नगदी फसल, कैश क्रॉप्स जैसे नील, कपास, जूट, गन्ना उगाने के लिए मजबूर किए। जबरदस्ती क्या करता था, नील का खेती करवाता था। नील का खेती पूरे, जिसे कलम बनता है, नील बनता है, स्याही बनता है ना। इससे क्या होता है, एक बार खेती करोगे दोबारा फिर धान गेहूँ उसमें नहीं उगेगा। खेती की जमीन की हालत खराब हो गई। भूखमरी और अकाल आ गए, है ना अबरे। नई जीवन शैली और मजदूरी, लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। रेलवे, कोयला खदान और चाय बागान में मजदूरों को सस्ते में काम कराया गया। प्रभाव क्या पड़ा से, परंपरागत उद्योग खत्म हो गए। ग्रामीण भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई। भारत आर्थिक रूप से अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर से बाबू, ये वाला, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। किसान और बुनकर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। भारत गरीब और पिछड़ा बन गया, जबकि ब्रिटिश अमीर होता चला गया। यही कारण है कि भारतीयों में आज़ादी की चाह और बढ़ी, है ना। जबरदस्ती क्या करता था, गुलामी करवाता था इंडिया वाला सबसे। क्या हो गया बाबू, यहाँ पे हम लोग का चैप्टर जो मुख्य बात था वो खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे बाबू ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है गुरुजी हम लोग को, भारत में नील की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई बाबू, बंगाल में शुरू हुई। (1857) से पहले भारत के कपड़े किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो सूती कपड़े। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा। 1859 से 60 के नील विद्रोह को क्या कहा गया, तो नील आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया बाबरे, नील आंदोलन। आगे है, चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था। कौन सा फसल से जुड़ा था बाबरे, नील फसल से जुड़ा था।
तीन काठिया प्रणाली किससे संबंधित थी? तो नील से। ब्लू रेलवे रेवोल्यूशन है ना, किससे संबंधित था? तो मछली पालन से। किससे संबंधित था? रे मछली पालन से, याद रहेगा। 19वीं सदी में इंग्लैंड का प्रमुख उद्योग था, क्या था बाबरे? वस्त्र, मतलब कपड़ा। भारत से इंग्लैंड को कपास निर्यात किस स्थान से होता था? कहां से होता था बाबरे? सूरत से होता था। नील आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1860 में। 1860 में। बहुत नींद लग रहा है तुमको रे, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग अब 2 नंबरिया क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो 2 नंबरिया क्वेश्चन क्या बाबरे? पहला क्वेश्चन बोल रहा है नील विद्रोह क्यों हुआ? किसानों पर जबरन नील की खेती थोपी जाती थी, इसीलिए। 3 काठिया प्रथा क्या थी? किसानों को अपनी जमीन का 3/20 भाग नील की खेती के लिए देना पड़ता था। मतलब 20 बीघा है तो 3 भाग देना पड़ता था उसको। नील दर्पण नाटक का उद्देश्य क्या था? नील किसानों की दुर्दशा को सामने लाना। 19वीं सदी में भारत के कपड़ा उद्योग को क्यों क्षति पहुंची? मशीन से बने सस्ते अंग्रेजी कपड़ों के आयात के कारण। चंपारण सत्याग्रह कब और किसने शुरू किया? तो 1917 में। कौन शुरू किया था? और महात्मा गांधी। अगला है बाबू हम लोग का यहाँ पे 6 नंबर, भारत में नील आयोग की स्थापना क्यों हुई? तो नील किसानों की शिकायतों की जांच के लिए, है ना। अंग्रेजों ने भारत में किस फसल की खेती को प्राथमिकता दी? तो नील और कपास। 19वीं सदी में भारत के कारीगरों की स्थिति क्या हुई? तो मशीनों के कारण बेरोजगार और निर्धन हो गए। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा? भारत से कच्चा माल गया और तैयार कपड़ा भारत में आया। 10 नंबर बोल रहा है हम लोग को नील विद्रोह की सफलता का परिणाम लिखिए। तो नील की खेती घट गई और किसानों को कुछ राहत मिली। यहाँ पे क्या होता है बाबू हम लोग का 2 नंबरिया क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन आंसर। तो बोल रहा है क्या 5 नंबरिया क्वेश्चन आंसर? पहला पूरा नील विद्रोह 1859 से 60 के कारण और परिणाम बताइए। कारण था जबरन नील की खेती, किसानों पर अत्याचार, 3 काठिया पर था। परिणाम क्या हुआ? विद्रोह सफल हुआ, नील आयोग बना, नील की खेती में कमी आई। 2 नंबर है बाबू हम लोग का यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का महत्व बताइए। 1917 गांधी जी का पहला सत्याग्रह, किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिली। गांधी जी का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ, है ना बाबू, चंपारण सत्याग्रह से। अगला है हम लोग का औद्योगिक क्रांति का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव समझाइए। भारत से कच्चा माल कपास नील गया, अंग्रेजी कपड़ा भारत आया, भारतीय कारीगर बेरोजगार हुए, गांव की अर्थव्यवस्था टूट गई। भारत में नील की खेती की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो बंगाल बिहार में जबरन खेती, किसानों की जमीन बर्बाद, अंग्रेजों का शोषण, विद्रोह के बाद खेती में कमी हुआ। लास्ट है हम लोग का बाबू रे किसानों की दयनीय स्थिति के मुख्य कारण लिखिए। तो जबरन नील कपास की खेती, ऊंचे कर, जमींदारी शोषण, सूदखोरी, अकाल और अंग्रेजों की कठोर नीतियां क्या करते हैं? किसानों को बर्बाद कर दिया, है ना बाबू रे। यहाँ पे क्या होता है बाबू हम लोग का ये चैप्टर द एंड हो जाता है ना। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में, है ना। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, है ना। शुक्रिया।